नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान का पैगाम पारा नंबर 22 पहला हिस्सा। यहाँ हम सूरह अहज़ाब जो है कल शुरू हो चुका था, उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान औरतों को 6 हिदायतें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अल्लाह ताला ने 6 हिदायतें दी। गैर मर्दों से बातचीत करते हुए नरमी और नज़ाकत न इख्तियार करें, बल्कि अशद ज़रूरत पर लहजे में सख्ती पैदा करें, बात करें। जाहिर है कि हिदायत नबी की बीवियों को दी गई है, मगर मुराद और मकसूद क़यामत तक आने वाली तमाम मुसलमान औरतें हैं। ज़माने जाहिलियत की तरह घरों से बेपर्दा ना निकले, बल्कि अपने घरों में ही रहें, बगैर ज़रूरत के बाहर ना निकले। 5 वक्त की नमाज अदा करें, अपने माल और ज़ेवरात की ज़कात अदा करें, अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत करें, अपने घरों में कुरान की तालीम भी करते रहें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इस पर हर एक ईमान वाले को यकीन रखना ज़रूरी है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर ना समझे, बल्कि आपके बाद किसी और की भी नबूवत का कायल हो, इसका ईमान में कोई हिस्सा नहीं। ऐसा शख्स वाज़ेह तौर पे काफिर है। निकाह के मुतालिक एक हुक्म। अगर निकाह के बाद औरत से मुलाकात से पहले किसी वजह से तलाक देने की नौबत आ जाए तो औरत पर इद्दत नहीं, बगैर इद्दत गुजारे ही औरत दूसरा निकाह कर सकती है। मेहमान के लिए एक अदब। बहुत से लोगों की आदत होती है कि किसी जगह दावत में जाते हैं तो खाने से फारिग होने के बाद भी देर तक बैठे बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेज़बान को तकलीफ होती है, मगर वो शर्म के मारे कुछ कहता नहीं। कुरान में ऐसा करने से मना किया गया और कहा गया कि जब दावत का खाना खा चुको तो वहाँ से उठ जाओ, बातें करते हुए बैठे मत रहो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में कुछ लोगों की दावत थी और सहाबी जो है उस वक्त जो है बातें करते हुए रह गए थे, तो उस वक्त ये कुरान की आयत नाजिल हुई है। इसको भी ये भी जो है वाक़ये को पढ़ने की ज़रूरत है। आप इसको सूरह अहज़ाब में मुताला कर सकते हैं। सच बोलने से नेक काम की तौफीक होती है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि तकवा इख्तियार करो। तकवा यानी अल्लाह का डर, और अपनी ज़बान को सच बोलने का आदी बनाओ। अगर ज़बान पर काबू पा लिया तो इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे सब आमाल की इस्लाह फरमाएंगे और इनको दुरुस्त कर देंगे। नीज़ अल्लाह ताला इससे जो खताएं हुई होगी इनको माफ़ कर देंगे। यहाँ पे सूरह अहज़ाब ख़त्म हुआ और सूरह सवा शुरू होता है। जिन्नात गैब नहीं जानते। 2 मखलूक है, एक इंसान है, एक जिन है। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि जिन जो है वो गैब की बातों को नहीं जानते। अक्सर जो है बहुत से मुसलमान जो है भोले किस्म के मुसलमान कुछ बाबाओं के चक्कर में पड़कर जो है ये समझते हैं कि जिन्नों को जो है बहुत सारी गैब की बातें मालूम होती है। ऐसा नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों से बड़े बड़े काम लेते थे। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने एक लाठी का सहारा लिया, जबकि बैतुल मुक़द्दस की तामीर का काम जिन्नात कर रहे थे। यहाँ तक कि जब लाठी दीमक लगने की वजह से टूट गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े, तब इन जिन्नातों को पता चला कि आप वफ़ात पा चुके हैं। अगर जिन्नात इल्म गैब जानते तो साल भर तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात से बेखबर न रहते। सीनत व हुर्फत की बड़ी फजीलत है। किसी चीज़ को बनाना और सीनत व हुर्फत को इख्तियार करना ऐसी अहम चीज़ है कि अल्लाह ने खुद इसकी तालीम देने का एहतमाम फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़रा बनाने का फ़न सिखाया। मतलब ज़रा जो होती है, जो जंग के वक्त जो पहनता है, एक सिपाही जब पहनता है, ज़रा बख्तर जैसे कहते हैं, इसका फ़न सिखाया। इरशाद है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के वास्ते लोहे को मोम जैसा नरम कर दिया और ये हुक्म दिया कि तुम इस लोहे की अच्छी ज़रह बनाओ और कड़ियों को जोड़ने में मुनासिब अंदाज़ा का ख्याल रखो। नेमतों की नाशुक्री का अंजाम। कौम सबा को अल्लाह ताला ने एक ख़ास नेमत अता फरमाई थी कि इनकी बस्तियां करीब करीब थी। इन जालिमों ने अल्लाह ताला की इस नेमत की नाकदरी और नाशुक्री करके दुआ मांगी कि हमारे गांव करीब करीब ना रहें, दरमियान में जंगल बयाबान आए। इन लोगों ने आसानियों को मुशक्क़त से बदलने की दुआ की।
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناشکری اور نعمت کی بے قدری پر عذاب نازل فرمایا، اور اللہ نے ان کو ایسا تباہ برباد کر دیا کہ دنیا میں ان کی عیش و عشرت اور دولت و نعمت کے قصے ہی رہ گئے، اور یہ لوگ افسانہ بن کے رہ گئے۔ یہاں پارہ نمبر 22 کا جو ہے پہلے حصے کا خلاصہ ختم ہوا، باقی دوسرے حصے کا خلاصہ آئندہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔